जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के पूर्व कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया। दुजाना के साथ उसके साथी आरिफ लिलहारी का भी एनकाउंटर किया गया। अबू दुजाना के बारे में जानकारी मिलने के बाद सुबह 4 बजे के करीब सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने पुलवामा के हकरीपुरा गाँव में तलाशी अभियान शुरू किया। बाद में एनकाउंटर के दौरान दोनों आतंकी मारे गए। एनकाउंटर के दौरान कुछ पत्थरबाजों ने दुजाना को बचाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान फायरिंग में एक पत्थरबाज की मौत हो गई। By about 4 in the morning, the police as well as the army, we had established a cordon in the concerned houses. There were about 10-12 houses which were the reported area. अबू दुजाना पर सुरक्षा बलों ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। कई बार दुजाना एनकाउंटर के दौरान चकमा देकर फरार हो चुका था। गिलगिट बाल्टिस्तान के रहने वाले दुजाना को हाल ही में कश्मीर में लश्कर के कमांडर की जिम्मेदारी से हटाया गया था। दुजाना की मौत के विरोध में अलगाववादियों ने कल कश्मीर में बंद का ऐलान किया है। प्रशासन ने एहतियातन दक्षिण कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। कल कश्मीर घाटी में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रसोई गैस सिलेंडर पर पूरी तरह सब्सिडी खत्म करने के मुद्दे पर सदन में हंगामे के बाद सरकार ने सफाई दी कि सब्सिडी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक फिलहाल एलपीजी सिलेंडर पर 70 रुपए की सब्सिडी मिलती है। मार्च 2018 तक 28 रुपए की सब्सिडी कम की जाएगी। सब्सिडी गरीबों की काटी नहीं जाएगी, लेकिन सब्सिडी को रैशनलाइज किया जाएगा। ये पहली बार हम नहीं कर रहे। 2010 से इस विषय को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार गरीबों को लूटकर अपना खजाना भर रही है। गरीबों के धोखा और 267 रूल्ड आउट, गरीबों का कर्जा माफ हो रहा है हजारों करोड़ और गरीबों पे बढ़ाया जा रहा है। मुझे यही कहना है, इस पर व्यवस्था की। सरकार ने प्रति सिलेंडर हर महीने 4 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। पहले हर महीने 2 रुपए कीमत बढ़ाई जाती थी। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर हाजिरी को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपराध बताया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में कहा गया कि गैर हाजिर रहने वाले सांसदों की सदस्यता भी जा सकती है। पार्टी अध्यक्ष गैर हाजिर रहने वाले सांसदों के साथ अलग से भी बात करेंगे। जो सदस्य अनुपस्थित रहे, इसके बारे में माननीय अध्यक्ष ने कहा, हम गंभीरता से लिया है। 31 जुलाई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर राज्यसभा में वोटिंग हुई। बीजेपी ने बिल को लेकर व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद एनडीए के 30 सांसद मौजूद नहीं थे। गायब रहने वालों में आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी शामिल थे। इसकी वजह से बिल पर कांग्रेस का संशोधन 52 के मुकाबले 74 वोट से मंजूर हो गया। राज्यसभा के मनोनीत सांसद सचिन तेंदुलकर और रेखा की संसद में गैर मौजूदगी का मुद्दा संसद में आज फिर उठा। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने सदन में कहा कि अगर मनोनीत सांसद सदन में नहीं आते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उन्हें विजय माल्या की तरह सदन से निकाल देना चाहिए। दोनों बराबर विज्ञापन का काम कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं। एक तेंदुलकर आगे चलिए सदन में, दूसरे का उन्होंने वोट ले ली, हो गए। लेकिन श्रीमंत दोनों को ना अगर रुचि नहीं तो इस्तीफा दे दे दोनों। नरेश अग्रवाल इससे पहले भी इन सांसदों की गैर हाजिरी का मुद्दा सदन में उठा चुके हैं। तेंदुलकर और रेखा दोनों 2012 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे, लेकिन करीब 348 दिनों में रेखा सिर्फ 18 दिन और सचिन 23 दिन ही सदन में उपस्थित रहे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने इस्तीफा दे दिया है। नीति आयोग में उनके कामकाज का आखिरी दिन 31 अगस्त होगा। वो फिर से अमेरिका चले जाएंगे, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। पनगड़िया के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनको मिली छुट्टी 31 अगस्त को खत्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने नीति आयोग से इस्तीफा दिया है। उन्होंने 2 महीने पहले ही पीएम मोदी को अपने इस्तीफे के बारे में बता दिया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अरविंद पनगड़िया अपने कामकाज में सरकारी दखलंदाजी से नाराज थे। सरकार के साथ कई मुद्दों पर उनके मतभेद थे और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अरविंद पनगड़िया ने जनवरी 2015 में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष के तौर पर काम संभाला था। लालू यादव ने एक बार फिर नीतीश पर सत्ता का लालची होने का आरोप लगाया है। आज उन्होंने कहा कि नीतीश खुद चलकर मेरे घर आए थे और एक मौका मांगा था। लालू ने दावा किया कि नीतीश कुमार तेजस्वी की बढ़ती शोहरत से डर गए थे। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे,
ये भूल गए कि एक टर्म मांगे थे, ये तो अनंत टर्म के फेरा में थे। कितने बड़े सत्ता के लालची हैं नीतीश कुमार। लालू ने नीतीश कुमार को राजनीति का पलटू राम तक कह दिया। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम। बीजेपी और जेडीयू ने लालू के बयान को उनकी हताशा करार दिया है। लालू जी के बयान से लगता है कि सत्ता से जाने के बाद छटपटाहट कितनी क्रूर और तेज हो जाती है। लालू जी की राजनीति बहुत सीधी है। मैं भ्रष्टाचार करूं, मेरा परिवार करे, सवाल नहीं पूछो। राज्यसभा चुनाव में पहली बार नोटा के विकल्प को शामिल करने का कांग्रेस ने विरोध किया है। विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रावधान कानूनी और संवैधानिक तौर से नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा गलत है, ये उसको दर्शाता है। गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में पहली बार नोटा का इस्तेमाल होने जा रहा है। पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन में नोटा का ऑप्शन अवेलेबल था, पर राज्यसभा के इलेक्शन में सितंबर 15 से नोटा का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को हार का डर करार दिया है। कांग्रेस जो सवाल खड़ी कर रही है, मुझे लगता है उसको सोचकर बोलना चाहिए। पूरा देश भी समझता है कि कांग्रेस को अपनी हार दिखती है, इसके लिए ऐसे सवाल उठा रही है। गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में डीजी वंजारा को आरोपों से बरी कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुजरात के पूर्व डीआईजी वंजारा के अलावा आईपीएस दिनेश एमएन को भी बरी कर दिया है। दोनों ही अधिकारियों पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप था, जिन्हें सबूत के अभाव में कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। देश की जुडिशरी के ऊपर मुझे पहले भी विश्वास था, अब भी विश्वास है। कानूनी प्रक्रिया है, थोड़ी धीरे चलती है, लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है कि भगवान के वहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वंजारा को साल 2007 में गुजरात सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। सितंबर 2014 में मुंबई की अदालत ने वंजारा को सोहराबुद्दीन तुलसीराम प्रजापति के फर्जी मुठभेड़ मामले में जमानत दी थी। आरोपों से बरी किए गए आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन फिलहाल राजस्थान पुलिस में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के आईजी हैं। सरकार ने 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल न करने की पॉलिसी को खत्म करने का संकेत दिया है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी जा सकती है। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बदलाव करना होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का अहम हिस्सा है। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसके तहत 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नया संशोधन बिल इसी सत्र में पेश हो सकता है। नए प्रस्ताव में 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देना अनिवार्य हो सकता है। फेल होने पर दोबारा उसी कक्षा में छात्र को पढ़ना होगा।